बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन इज 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 meter per second. The drops recombine to form a single drop. What should be the new terminal velocity? क्वेश्चन है कि ऑयल के 8 ड्रॉप्स वो एयर में से 0.1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहे हैं। अगर ये ड्रॉप्स कंबाइन हो जाएं और एक सिंगल ड्रॉप बन जाए, सिंगल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल ड्रॉप्स की बताई हुई है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसे हमने वी से इंडिकेट किया है और ड्रॉप्स की तादाद है 8। नंबर ऑफ ड्रॉप्स n इज इक्वल टू 8। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी प्राइम यानी सिंगल ड्रॉपलेट की, जो कि 8 ड्रॉप्स अगर आपस में मिल जाएं और एक बिग ड्रॉपलेट जो बनता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्मॉल ड्रॉप का रेडियस वो स्मॉल r है, जबकि 8 ड्रॉप्स जब कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाएंगे तो उस बड़े ड्रॉप का रेडियस उसे हम कैपिटल R से इंडिकेट कर लेते हैं। जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं तो उस एक बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो 8 स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। अब क्योंकि ड्रॉप्स वो स्फेरिकल होते हैं और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर लिखा है क्योंकि हमने बिग ड्रॉप के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है, जबकि स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं उनके रेडियस को स्मॉल आर से हमने इंडिकेट किया है, इसलिए उनके वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है। 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बाकी बचता है आर क्यूब इज इक्वल टू 8 स्मॉल आर क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट लेने से हमारे पास बन जाता है आर इज इक्वल टू 2r। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर 8 ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हो तो उस सिंगल ड्रॉप का रेडियस हर छोटे ड्रॉप के रेडियस के 2 टाइम्स होगा। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी लिखते हैं। हर छोटे ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्केयर बाय 9 ईटा। रो डेंसिटी है ऑयल की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर ड्रॉप का रेडियस है, जबकि ईटा ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर है। ये तो स्मॉल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी है। तो जो बिग ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को हम Vt प्राइम से क्योंकि डिनोट कर रहे हैं तो लिखेंगे Vt प्राइम इज इक्वल टू 2 रो जी कैपिटल आर स्केयर बाय 9 ईटा। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/3। डिवाइड करने के बाद 2 रो जी 9 ईटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ रेडियस जो है वो राइट साइड पे रह जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे Vt प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल आर स्केयर बाय आर स्केयर। राइट साइड में ये आर को हम ब्रैकेट में लिख के एक ही दफ़ा स्केयर या पावर लिख लेते हैं। Vt बाय Vt प्राइम इज इक्वल टू R कैपिटल R बाय R स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है 2R, यानी बिग ड्रॉप का जो रेडियस है वो ट्वाइस है हर स्मॉल ड्रॉपलेट के, तो R कैपिटल R की जगह 2R लिखते हैं। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ इस स्टेप में R और R कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे हमारे पास 4 आ जाता है। नाउ in the next step Vt prime is equal to 4Vt। ये इक्वेशन हमें बताती है कि जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन हो जाएं और एक सिंगल ड्रॉपलेट बनता है तो उस बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी वो 4 टाइम्स होगी एक स्मॉल ड्रॉपलेट के। अब Vt यानी एक सिंगल ड्रॉप की वेलोसिटी वो हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू पुट कर दें 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।